सोचो, कल सुबह अगर आप उठते हो और आपके अकाउंट में एक नहीं, दो नहीं, 100 करोड़ रुपए हैं, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। अब ये सोचो कि हर भारतीय 140 करोड़ लोगों का देश अगर कल सुबह उठता है और उनके सबके पास 100 करोड़ रुपए हैं, तो उनको कैसा लगेगा? आइए इस बारे में बात करते हैं। अगर हर इंसान के पास 100 करोड़ रुपए हैं, तो सबसे पहले तो आप बहुत खुश रहोगे कि आपके बैंक अकाउंट में इतने सारे जीरो 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 जीरो, उतने जीरोस आपको आपके बैंक अकाउंट में दिख रहे हैं। लेकिन उसी सुबह आपको दूध भी बेचने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि उस दूध वाले के पास भी तो 100 करोड़ रुपए हैं। अब वो दूध क्यों बेचेगा सुबह 7 बजे उठ के? आपके घर पे 7:30 बजे जो न्यूज़पेपर आता है, उसके पास भी 100 करोड़ रुपए हैं, तो वो ना वो न्यूज़पेपर बेचेगा। होगा ये कि जब पूरी कंट्री की पूरी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट उसकी जरूरत से ज्यादा पूरी कर दी जाएगी, हर इंसान के पास 100 करोड़ रुपए आ जाएंगे, वो इंसान काम करना बंद कर देंगे। फार्मर्स खेती नहीं करेंगे, टीचर्स स्कूल में आके पढ़ाएंगे नहीं, डॉक्टर्स पेशेंट को बचाएंगे नहीं, बिजनेसमैन ऑफिस जाएंगे नहीं, जॉब करने वाले जॉब पर जाएंगे नहीं, बच्चे स्कूल जाएंगे नहीं। होगा क्या? पैसे तो सबके पास है, लेकिन पैसों का ट्रांजैक्शन बंद हो जाएगा। आप अगर किसी के पास में दूध लेने जाओगे, तो वो आपको दूध क्यों बेचेगा 40 रुपए लीटर में, जबकि उसके पास तो 100 करोड़ रुपए हैं? वो आपको दूध बेचेगा 1 लाख रुपए लीटर में। वो आपको ब्रेड बेचेगा 10 लाख रुपए की। फार्मर्स मेहनत करने के लिए, पहली बात तो वो मेहनत ही नहीं करेंगे। मान लीजिए कि वो मेहनत कर लेते हैं, तो वो मेहनत करने के लिए आपको गेहूं, चावल और दाल बेचेंगे 20 लाख रुपए केजी की। ये आप खरीद तो लोगे, क्योंकि आपके पास तो 100 करोड़ रुपए है ना। लेकिन होगा ये कि इसमें हम लोग सिर्फ लोगों को पैसे दे रहे हैं, लोगों का माइंडसेट चेंज नहीं कर रहे हैं। हमेशा लोगों का माइंडसेट ये होता है कि अपनी जरूरत से ज्यादा खर्चा करना, अपनी जरूरत से ज्यादा मेहनत तो बहुत कम लोग करते हैं, अपनी जरूरत से ज्यादा खर्चा हम सब करते हैं। जैसे ही सबके पास में 100 करोड़ रुपए आ जाएंगे, लोग महंगी गाड़ियां, महंगे घर, महंगी वॉचेस, महंगा खाना, महंगे कपड़े, हर चीज, दुनिया की सबसे महंगी चीज अपने पास में लाने की कोशिश करेंगे। और इस प्रोसेस में वो लोग 100 करोड़ रुपए जो उनके पास आए हैं, उस पैसे को पूरा डायरेक्शन देकर उन्हीं अमीर लोगों के पास पहुंचा देंगे जिनके पास वो आज है। बिकॉज द सीक्रेट टू बिल्डिंग वेल्थ इज you have to generate assets that are working for you when you are not working। अमीर लोगों की जो स्ट्रैटेजी है, जिसमें वो लोग उसी जगह पर पैसा खर्चा करते हैं जहां पर जरूरी है, उस स्ट्रैटेजी की वजह से भले ही सबके पास में 100 करोड़ रुपए हैं, वो लोग कभी भी अमीर नहीं रह सकते। आप लोग किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीद लोगे तो वो कंपनी रिच हो जाएगी। पहले पहले तो स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन जब रिलायंस का पूरा वर्क फोर्स ऑफिस में ही नहीं आएगा, तब आप लोग देखोगे कि पूरा स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है। द कंट्री विल बी इन अ स्टेट ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे हर चीज का प्राइस इतना ज्यादा बढ़ा के बताया जाता है कि लोग उसको खरीद नहीं सकते। हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से आपके पास में पैसा तो रहेगा, लेकिन अफोर्डेबिलिटी नहीं होगी। ज्यादा पैसा प्रिंट करने का यही नुकसान होता है कि आपके पास इतना बड़ा ढेर भर के पैसा है, लेकिन उसको स्पेंड करने के लिए आपके पास में कोई भी एवेन्यू नहीं है। इसीलिए अगली बार आपको अगर कोई बोले कि मैं आपको फ्री के 100 करोड़ रुपए दे रहा हूं, तो उनकी बातों को मत सुनना। ये अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो इसका सीधा सीधा उदाहरण हमने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में देखा है, जहां पे वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए लाडली बहन योजना चलाई गई और बहुत सारे फीमेल वोटर्स को अट्रैक्ट किया गया फ्री मनी देकर। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए और फ्री मनी का सीलिंग, डेट सीलिंग बढ़ गया और वो एग्जॉस्ट हो गया, तो बहुत सारे बेनिफिशियरीज को इस लिस्ट में से हटा दिया गया। इसका मतलब दो चीजें, पहला, जरूरत से ज्यादा पैसा अगर सबके पास है तो वो कभी भी बेनिफिशियल नहीं होगा। दूसरा, फ्री का मिला हुआ कोई भी पैसा आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं दे सकता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ सिर्फ एक ही चीज से मिल सकती है, दैट इज वर्किंग हार्ड ऑन योरसेल्फ। आप लोग सिर्फ खुद पे फोकस करके ही लॉन्ग टर्म वेल्थ को जनरेट कर सकते हो। और दूसरा, आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स को एकदम मिनिमम पर रखना है, तभी आपके पास में वो वेल्थ सस्टेन करेगी। अगर आपके पास में अनलिमिटेड वेल्थ आ भी जाए और आप लोगों की डिजायर्स भी अनलिमिटेड है, आप लोग वापस से उसी पॉवर्टी और उसी मिडिल क्लास के कंटिन्यूअस साइकिल में चले जाओगे
जिसमें आप आज फंसे हुए हो। तो पैसा आना इज नॉट द सोल्यूशन। पैसा आने के बाद अपना माइंडसेट चेंज करना और मनी ओरिएंटेड माइंडसेट की जगह पे ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट पर जाना और वैल्यू ओरिएंटेड माइंडसेट पर जाना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगली बार आपको कोई अगर 100 करोड़ रुपए दे या आपको कोई मुफ्त की रेवड़ी दे तो उसको बोल देना नहीं, हमें ये नहीं चाहिए।